हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, अजा एकादशी व्रत पौराणिक कथा के अनुसार अर्जुन विनम्र पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? मुझे कृपा करके इन सभी प्रश्नों का उत्तर सविस्तार रूप से बताइए। अर्जुन के इस प्रकार पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस अजा एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अब मैं तुम्हें इस एकादशी का महात्म्य बताता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने के लिए योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र जी को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, पुत्र एवं खुद को बेचना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं राजा एक चांडाल के दास बन गए। उन्होंने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उन्होंने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उन्हें कई वर्ष बीत गए तो उन्होंने अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और उससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। राजा सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि मैं क्या करूं, किस प्रकार से इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। तभी अचानक वहां चिंता में बैठे बैठे जब राजा सोच रहे थे तो अचानक वहां गौतम ऋषि उनके पास आ पहुंचे। तब राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि गौतम को दंडवत प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर उसके बाद महर्षि गौतम के कहे अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मदेव, भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई
वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गए। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो भी मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करता है तथा रात्रि जागरण करता है, भगवान श्री हरि विष्णु के नामों का जप करता है, कीर्तन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वो स्वर्ग को प्राप्त होता है। साथ ही साथ इस एकादशी व्रत की कथा को जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, उस मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। प्रिय श्रोताओं, शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि जो भी व्रती मनुष्य एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा आदि का पाठ करता है तो उसे अनन्य शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ अजा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी नाम का जप करना चाहिए। जैसे कि आप इन दो मंत्रों में से किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। पहला मंत्र तो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और दूसरा मंत्र ओम श्री हरि विष्णुवे नमः। इन दोनों मंत्रों में से आप किसी भी एक मंत्र को सुबह के पूजा पाठ के बाद भगवान श्री हरि विष्णु के सामने एक माला लेकर 108 बार, 51 बार या 21 बार, आप जितनी बार भी कर सकें, अजा एकादशी व्रत के दिन नाम जप भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का कीर्तन कर सकते हैं। नाम कीर्तन और नाम जप करने से भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और एकादशी का भी कई गुना अधिक शुभ फल प्राप्त होता है। तो अगर संभव हो पाए तो अजा एकादशी के दिन ये ज़रूर करिए। प्रिय श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं एकादशी माता या ग्यारस माता की कथा। एक बार एक मुर नाम का दैत्य था जिसने इंद्र और अन्य देवताओं को पराजित कर देवलोक से निकाल दिया। इस पर भयभीत सभी देवता भगवान शिव से मिलने गए। भगवान शिव से मिले तो उन्होंने देवताओं को श्री हरि विष्णु जी के पास जाने के लिए कहा। फिर उसके बाद सभी देवता भगवान शिव के आदेश अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु के वैकुंठ लोक में पहुँचे। देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु से मुर नाम के राक्षस के बारे में बताया और उसके आतंक के बारे में भी। तब देवताओं की प्रार्थना पर क्षीर सागर में शयन कर रहे भगवान श्री हरि नारायण उठे और मुर दैत्य के वध के लिए चंद्रावतीपुरी पहुँचे। यहाँ सुदर्शन चक्र से उन्होंने अनगिनत दैत्यों का वध किया और लंबे समय तक युद्ध करते करते वो बद्रिकाश्रम की सिंहावती नाम की 12 योजन लंबी गुफा में पहुंच गए और वहीं जाकर सो गए। यहाँ पीछे से पहुंचे मुर दैत्य ने भगवान श्री हरि नारायण पर प्रहार करने का प्रयास किया। इसी बीच श्री हरि विष्णु जी के शरीर से एक अत्यंत दिव्य और तेज कन्या अवतरित हुई। उन्होंने मुर दैत्य का तुरंत ही वध कर डाला। तब इसी बीच भगवान श्री हरि विष्णु भी जग गए और उन तेजस्वी देवी के बारे में पूछा। इस पर देवी ने अपना परिचय देते हुए कहा कि हे जगत के पालनहार श्री हरि नारायण, मेरा नाम एकादशी है और मैं आपके ही आशीर्वाद से उस दुष्ट मुर दैत्य का वध कर पाई हूँ। तब इस पर श्री हरि नारायण ने देवी एकादशी को सभी तीर्थों में प्रधान होने का वरदान दिया। प्रिय श्रोताओं,
इस तरह से भगवान श्री हरि विष्णु के शरीर से माता एकादशी के उत्पन्न होने की यह कथा पुराणों में वर्णित की गई है। प्रिय श्रोताओं, अजा एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दिन किया गया दान व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के दुखों और परेशानियों को दूर करता है और उसे शुभ फल प्रदान करता है। अगर आप इस दिन अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कुछ चीज़ों का, जैसे कि धन का दान, वस्त्र दान, विशेषकर पीले वस्त्र का दान या फिर तिल का दान करें तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। तो अगर कुछ भी संभव हो सके तो इस दिन दान अवश्य करें। इसके साथ ही साथ इस दिन किसी भी असहाय व्यक्ति की सेवा या फिर गौ सेवा करें तो इससे भी भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में और घर में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती।